हमारे देश में एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग तोड़-फोड़ में लगे रहते हैं, क्या मिलता होगा इनको पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने से? अभी कल की घटना है, देहरादून में एक ट्रेन आ रही थी, काठगोदाम से देहरादून के लिए एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन की पटरी में, बीच पटरी में एक 15 फीट का सरिया लगा दिया गया था पहले ही पटरी के ऊपर, कि जैसे ही ट्रेन उसके ऊपर आएगी और फिसल जाएगी। इस तरह की घिनौनी मेंटालिटी जो है आज के डेट में हमारे देश के लोगों की है। और ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जा सकता है, मुझे तो समझ नहीं आती। कभी वंदे मातरम, जो वंदे भारत है, उसके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं, उस ट्रेन के ऊपर। कभी कुछ पहले इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे देश में हो रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ब्लेम किया जाता है कि गवर्नमेंट की वजह से ये जो ट्रेन फिसल गई, ट्रेन टकरा गई, ट्रेन पलट गई, ये सब गवर्नमेंट की वजह से तो होता ही है। गवर्नमेंट की गलतियां दिन में होती ही है, लेकिन जो हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग, इस तरह की मेंटालिटी के साथ हम जो उस ट्रेनों पे हम पत्थर फेंकते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे हम 15-15 फीट का सरिया लगा रहे हैं। वो तो पायलट ने देख लिया उसको कि आगे जो है सरिया है, तो उसने पहले ही ट्रेन रोक दी थी। सपोज अगर वो नहीं देखता, पायलट नहीं देखता उसको, या वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो उस जहाँ पे वो देहरादून to हरिद्वार के बीच में वो पटरी लगी हुई थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन की स्पीड बहुत धीरे होती है, जंगल है पूरा, तो जंगल की वजह से वहाँ पे, और सिंगल लाइन है वहाँ पे, तो ट्रेन की स्पीड बहुत धीरे होती है। तो पायलट ने इसलिए ट्रेन रोक दिया होगा, जैसे उसने देखा होगा तो उसने इजीली ट्रेन को रोक दिया होगा। अगर कोई और जगह होती, हरिद्वार के बाद अगर दिल्ली जा रही होती, हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में जा रही होती, कहीं भी जा रही होती, तो वहाँ पे रोकना इसको नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ट्रेन को, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड होती है वो 100 से ऊपर की स्पीड होती है, 100 के आसपास स्पीड होती है। ऋषिकेश, देहरादून टू ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में ट्रेन की स्पीड 30, 40, 50 इससे ऊपर नहीं होती है। तो इसलिए जो है पायलट ने रोक दिया होगा। लेकिन अगर रोक नहीं पाता तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। इस बात का आइडिया जो ऐसे उल्टे काम करते हैं, क्या इनको होता है? और इस तरह के लोगों को गवर्नमेंट को सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जिस तरह से सरिये को उस ट्रेन के ऊपर लटकाया गया था, जब उसको पकड़ के जिसने ये कृत्य किया है, उसको उस ट्रेन के सामने लटका देना चाहिए और उसके बाद ट्रेन को चलाना चाहिए। यही इन लोगों की सज़ा हो सकती है। पायलट ने एफआईआर दर्ज कर लिया है देहरादून में ही, नियर बाय थाने पे। बट ऐसी जो मेंटालिटी हमारे देश के लोगों की है, तभी जाके हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है।